इलेक्टोरल बॉन्ड पर अधूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को चंदे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देनी होगी और इसके लिए 21 मार्च तक का समय दिया गया है। नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड्स नंबर्स के खुलासे का भी आदेश है जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें। उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते हुए सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार ना करें। एसबीआई चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वो बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब। हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। दरअसल बॉन्ड के यूनिक नंबर्स न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था, क्योंकि बेंच ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। लेकिन एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि किस डोनर ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर को लेकर 18 मार्च की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने पूरा ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने चुनिंदा जानकारी दी है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। इस पर साल्वे ने कहा कि हम सारी जानकारी देने को तैयार हैं। सीजेआई ने हरीश साल्वे से सवाल किया कि हमें बताइए कि आंकड़े आपके पास किस रूप में थे। साल्वे ने जवाब देते हुए कहा, पहले गोपनीयता की शर्त थी, इसलिए अलग रखा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपने 2 अलग जगह पर आंकड़े बताए थे, अब ऐसा लग रहा है कि 3 जगह पर आंकड़े थे, बॉन्ड नंबर अलग जगह पर था। साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, 2 जगह ही था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर का इस्तेमाल क्या था? क्या कैश करने वाला ब्रांच नंबर मिलाकर भुगतान नहीं करता था? साल्वे ने बताया कि नहीं, ये केवाईसी के आधार पर भी कैश हो जाता था। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, हम अब आदेश देते हैं कि एसबीआई बॉन्ड नंबर भी बताए और अपने पास और भी किसी तरह की जानकारी ना रखे, सब बताया जाए। साल्वे ने कहा कि बिल्कुल, लेकिन मीडिया में और दूसरी जगहों पर हमें गलत बदनाम किया जा रहा है। हमें कोई जानकारी छुपाने में दिलचस्पी नहीं है, हम सब उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि अब 21 मार्च तक का इंतजार करना होगा, जब एसबीआई उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स का खुलासा करे और उनके मिलान के बाद ही ये पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया। स्पेशल डेस्क, एमवी नेटवर्क।